सेवा जवाहर साथियों, आज का विषय है कि किस प्रकार से भाषा की चोरी किया जाता है और भाषा चोरी हो जाता है और उसके साथ ही किस प्रकार से हमारी मूल संस्कृति है वहाँ से हम भटक जाते हैं। इस पर आज का विषय है और आज विषय जिस प्रकार हम लाए हैं उसमें आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे मंदर से 3 और शब्द बनता है। एक तो मांदर बाज होता है और उसी प्रकार से तीसरा उसका छोटा रूप मांदरी। इस प्रकार से 3 शब्द हम आपको बता रहे हैं जिसमें मंदर होता है। हमारे मंदर किसी पक्के मकान में नहीं होता, वो एक बांस और खद्दर की छानी में होता है और ये असली हम लोग का स्वरूप है जो मंदिर रहता है। जिस प्रकार से ये मंदिर होता है उसमें हवा, पानी और पांचों तत्वों का आपस में सामंजस्य बैठे, ये हमारे पेन का निवास होता है। जिस प्रकार से अभी आने वाले समय में हम लोग का आषाढ़ और सावन का महीना लगने वाला है, तो आषाढ़ और सावन के महीने में हम लोग का एक त्यौहार होता है। वो त्यौहार कहते हैं जुड़वारों का त्यौहार। जुड़वारों के त्यौहार को कई लोग अलग अलग तरह से इसको परिभाषित करते हैं, किंतु ये जुड़वारों है क्या चीज़, इस पर आपको ध्यान आकृष्ट करेंगे। ये एक वैज्ञानिक पहलू और वैज्ञानिक सोच के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने आपके समक्ष प्रेषित किया है, लेकिन दीकुओं ने उनको अलग अलग इस तरीके से दगभ्रमित कर देते हैं। बाकी और लोग होते हैं जो अलग अलग से अपने प्रभावित करते हैं अपने अपने संस्कृति के अनुसार, पर हमारी संस्कृति क्या कहती है इस पर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। तो आज का विषय इसी पर है। जुड़वारों का त्यौहार मनाया जाता है जो आपके आषाढ़ के बाद सावन लगने के समय एक सोमवार के दिन इसको मनाया जाता है। तो जुड़वारों के त्यौहार में ये होता है कि जैसे सावन लगने वाला है और हमारे जो पहले त्यौहार अक्ति, जिस प्रकार से पहले त्यौहार हम लोग अक्ति मानते हैं, अक्ति मानने के बाद जिस प्रकार से हम बीज बोनी करते हैं, बोनी करने के बाद धान से जो आपके निकला रहता है, छोटा छोटा हुआ रहता है, अब उसको समझ में आ जाता है। किसान जो रहते हैं गांव के रहवासी, उनको समझ में आ जाता है कि अब आने वाले समय में हमको इसका निंदाई करना है और घर से बाहर निकलना है। हम लोग को भारी बरसात की जो मार कुछ हम झेल चुके हैं और अपने खेत में जो भी मतलब पानी वगैरह हैं, अब पानी ठहर गए हैं, तो हमको निंदाई करना है। निंदाई करने के बाद क्या है, धान मतलब आगे बढ़ेगी। तो इस समय होता है जो सावन के समय, सावन में आपकी बरसात लगने वाला है और झड़ी आएगी जो महामारी के लिए बहुत उपयुक्त रहता है और महामारी इस समय ज़्यादा फैल जाता है। बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से समस्याएँ जब आती है तो हमारे जो गोंदुला में निवासरत हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पुरखा हमको बता के गए हैं कि हमारे जो डॉक्टर हैं, है ना, एक हमारे जिम्मेदारी जिसको माई कुकरी भी बोलते हैं हम लोग, जो हमें समेट कर रखता है, हमारे दुख सुख में वो साथ में खड़े रहती है। तो उनके पास हमको जाना होता है कि अब ये आने वाला समय विकट होने वाला है, क्योंकि सावन का महीना लगने वाला है और सावन के महीना में अधिकांशतः कई प्रकार के बीमारियों का गढ़ बन जाता है। तो इस प्रकार से बीमारियों का जो गढ़ बन जाता है और कई सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं को हमें निजात कराएं या फिर हमें उनसे अवगत कराएं, ऐसे समस्याओं को लेकर जुड़वारों त्यौहार मनाया जाता है, जो सोमवार गुरुवार के दिन अधिकांश कई क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, जिस प्रकार से ये आपका मुझे मिला है, यहाँ जुड़वारों का त्यौहार मना चुके हैं और जिस प्रकार से इसमें तेल और हल्दी ले गए हैं, तो इसका भी अर्थ है, महुआ के पत्ते में इसका ले जाने का इसका अर्थ होता है तेल हल्दी को आप जानते हो एंटीबायोटिक का काम करता है और कई तरीके से क्रीम वगैरह में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि जानते हैं कई प्रकार से घाव वगैरह है उसको मरहम के भी काम करता है ये। तो इस हल्दी और तेल को ले जाकर उस दाई के थाना में उसको दिया जाता है, क्योंकि उनको कहा जाता है, वो एक आपका एक उनको सेवा दिया जाता है और कहा जाता है कि दाई आने वाला समय बहुत ज़्यादा विकट है ना, आने वाला समय बहुत सारे विकट है और जो आपके सावन का महीना लगने वाला है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे मतलब विषैले जीव जंतु निकलते हैं। उन सभी से हमें रक्षा करना और हमें उस चीज़ का आभास कराना, ऐसा स्तुति करते हुए वो जुड़वारों का त्यौहार मनाते हैं। ये उनका असली मकसद होता है। और साथ ही हमारे पूर्वज ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे पेनों का भी एक विशेष स्थान है और पेनों को भी अलग अलग समय में अलग अलग त्यौहार और पेन नेंग में उनको मतलब सेवा दिया जाता है। इसी प्रकार जुड़वारों का त्यौहार है, वो भी इसी का एक हिस्सा है, जिसमें हम आने वाले समय में बेहतर से बेहतर मतलब समय हो और हमारी कोई भी कठिनाई और कोई भी समस्याओं से हम बच के रहें। इस सब की समस्याओं को दूर करने के लिए जुड़वारों का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी के पास अभी मंदिर में जिस प्रकार से हम पेन सेवा देते हैं और जिस प्रकार से हम जुड़वारों में हम अपने पेनों को कहते हैं कि अब आने वाले समस्याओं से हमें अवगत कराएंगे और हमारी समस्याओं को निदान करेंगे। तो
तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मंदर और किस प्रकार से भाषा हमारी इधर उधर होती है। तो आपको समझना है कि मंदर, मांदर, मांदरी। तो आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मांदरी क्या चीज़ है। आप आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये इसे मांदरी कहा जाता है। ये आपका मांदरी है और इसी शब्द, इसी का बड़ा रूप है जो मांदर है। इसका बड़ा रूप है जो मांदर होता है। और मांदर और मांदरी और मंदर ये कम से कम आपसे सिमिलरिटी है, आपस में सिमिलरिटी है और आपसे उतनी दूर नहीं रहती। और एक गाना है, मांदर बाजे रे ढोलक बाजे रे, ये आपका गाना भी बना हुआ है और छत्तीसगढ़ी गाना आप सुने भी होंगे। उसमें मांदर बाजे और ढोलक बाजे ये गाना गाते हैं कि जहाँ मंदिर है, मंदिर पे क्या है, मांदर और मांदरी ढोलक बाजते हैं और उसके सेवा अर्जी के लिए स्तुति वंदना कई लोग करते हैं, है ना, अपने पेन सेवा के समय उसको बजाते हैं। इस प्रकार से काम किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे चीज़ें हमारे पास होते हुए भी हम उनसे अनभिज्ञ रहते हैं और लोग अपने अपने तर्क लगाते हैं। इस प्रकार से ये असली जो तर्क है आपके पास हम लोग इसको पेश किए हैं। जिम्मेदारी तो सेवा सेवा। हम आपके पास जो वीडियो लाए हैं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। और इस प्रकार हमारे चैनल में बने रहें, आपके पास नई नई वीडियो आती रहेंगी और आपको अच्छे से जानकारी देते रहेंगे। जय सेवा, जय पड़पेन।